बंद आँखों में जो अपना होता है, खुली आँखों में वही सपना होता है। मैं आपकी यादों का हमसफ़र राहुल रजवंत। मेरा इस बार पीजीटी टीजीटी जूनियर एडेड में सिलेक्शन हुआ है। इसे टीचिंग का एग्ज़ाम कहते हैं। अगर बोर्ड वाले बच्चे नहीं जानते तो जान लीजिए। मेरा ये रैंक है, रोल नंबर आपके सामने है। ठीक। अच्छा, मेरा टीचिंग में आने का मकसद क्या था? बच्चों के पास जो होती है नेचुरल हंसी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ मैं भी नेचुरल हंसी को जी पाऊँ। दूसरी बात, उनके साथ दोस्तों की तरह घुल मिल जाऊँ। तीसरी बात ये है कि जो गलती मैंने की है अपने सीखने के टाइम, फिज़िक्स पढ़ाने के दौरान, वो गलती बच्चा ना करे। वो नई गलती करेगा चल जाएगा, पर जो गलती मैंने की है वही गलती बच्चा दोहराएगा, फिर मेरे से उसे पढ़ने का कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि अच्छा ये भी बात है। अच्छा, ये बात है। और मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाऊँगा, और ज़्यादा करके इंग्लिश मीडियम बच्चों को, हिंदी मीडियम को भी बच्चों को पढ़ाऊँगा। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हुआ है। ठीक। तो जेई नीट बोर्ड स्टूडेंट के लिए मैं पढ़ाऊँगा, ज़्यादा करके बोर्ड स्टूडेंट के लिए ही मैं प्रीफर करूँगा। उनको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुँचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो जेई नीट पढ़ाने का फ़ायदा होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप सर यूट्यूब पर क्यों आए? तो यूट्यूब पे आने का मकसद बस इतना सा है कि तमाम गार्जियन थे जिनके बच्चों को मैं नहीं ट्यूट कर पा रहा था। तमाम ऐसे बच्चे थे जो मेरे से पढ़े छूट गए। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो भाई जाहिर सी बात है कॉलेज लेना पड़ा, तो इस वजह से हो गया ऐसे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे मैं कुछ लेक्चर है दे पाऊँगा, तो जैसे कुछ लेक्चर बच्चों का छूट जाता है तो उससे भी सीख पाएंगे। तो ऑनलाइन लेक्चर के फ़ायदे क्या है? ऑनलाइन लेक्चर के फ़ायदे ये है, पढ़ो तब चाहे जब आपकी इच्छा करे तब पढ़िए। दूसरी तरफ जैसे आप कहीं चले गए पार्टी अटेंड करने, फंक्शन अटेंड करने, तो उस वजह से क्या होता है, आपका कुछ चीज़ें छूट जाती है। इस छूटने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन लेक्चर है तो बच्चा जब मन तब पढ़ सकता है। कभी कभी बच्चा क्लास में आता है, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है इकोनॉमिकली, या फिर कोई फैमिली मैटर हो जाता है, तो बच्चे का ध्यान अक्सर उधर रहता है, तो पर भी वो ध्यान नहीं दे पाता। तो ऑनलाइन लेक्चर के ये फ़ायदे हैं, वो जब खाली हुआ, जब उसका माइंड फ्री हो गया तो वो पढ़ा। रात की 2 बजे अगर उसका फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है तो रात के 2 बजे भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से अपने हिसाब से टीचर को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और अगर हम बात करें, अच्छा इस पे क्या होते हैं, कुछ बच्चे के डाउट होते हैं, जैसे मान लीजिए वो दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा है, तो उसके जो डाउट होते हैं वो हो सकता है एक छोटे से कस्बे में भी बच्चे का डाउट वो भी पूरा हो जाता है। अब कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो बच्चे का नहीं, जैसे दिल्ली के बच्चे का है, उसका डाउट तो हुआ पर गांव के एक बच्चे का डाउट नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, उस डाउट को यहाँ पर वो कवर कर सकता है। तो जो गाँव का बच्चा है उसे भी नए डाउट के आंसर मालूम हो जाएंगे, तो इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पे भी प्रैक्टिकली फीलिंग आती है, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिखने की कोशिश की है, प्रैक्टिकली फीलिंग, ताकि आपको आए, ताकि आप क्लास में बैठे, क्योंकि वहाँ भी आप टीचर को टच नहीं करते, तो यहाँ भी टच करने का कोई खास मकसद नहीं है, तो इस वजह से ये सब होता है। और जेईई नीट, मैथ वाले बच्चों को जेईई से डर लगता है, जबकि बायोलॉजी वाले बच्चों को नीट से डर लगता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट रहे हैं मेरे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, मैंने लिखा क्यों जबकि यहाँ तो फिजिक्स है? ये लिखा है कि जैसे ये सब ट्रिकी, जितना मुझे ट्रिक पता है मैं भी आपको उतना बता पाऊँ, जो ट्रिक रहेगा तमाम चलने के दौरान आपको बताता रहूँगा। तो इस तरीके से यही है। ठीक, आपको पूरी सिखाने की कोशिश करूँगा, और जो जो गलती मैंने की है वो आपको वीडियो के बीच बीच में बताते रहूँगा। और जैसे मेरा 9-10 साल का एक्सपीरियंस भी रहा है, लगभग 10 ईयर का, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन उठना चाहिए था पर आपने पूछा नहीं। ठीक, जैसे बच्चे पूछते नहीं थे तो क्लास में, तो मैं कहता था यहाँ पर ये पूछना चाहिए था, पर बच्चे पूछते नहीं, तो मैं कहता था तो कहते हाँ सर ये होता है। तो इस वजह से वो मैं बताऊँगा कि बच्चे ने कहाँ कहाँ डाउट, उसमें जब मैं पढ़ा रहा था तो कहाँ का उनका डाउट आया था। तो इस तरीके से ये है। ठीक, तो यही सब है। क्या भी ऐसा आपकी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन ज़रूर मिलती है। इसी के साथ तब तक के लिए बाय बाय।